आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आधुनिक काव्यखंड से करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं थे? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 244 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया किसको? मुक्तिबोध को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 245, अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 245 का सही जवाब कुरुक्षेत्र ओंकार दिनकर की रचना है। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 246, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 244 का सही जवाब कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है? जवाब में आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं थे? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी को सही जवाब। प्रश्न संख्या 239, प्रश्न संख्या 239 है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन का कवि पूछा जा रहा है। रघुवीर सहाय, विकल्प सी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। आगे, भूल गलती कविता किसके द्वारा लिखी गई है? भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? जवाब में मुक्तिबोध को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प डी। 2004 का यह भी टीएसटी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 250 का सही जवाब धर्मवीर भारती, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय जी को उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? प्रश्न संख्या 252 का सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 253 का सही उत्तर गिरजा कुमार माथुर को चुना आपने तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 254 है कि अमन राग कृति के लेखक कौन है? अमन राग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। शमशेर बहादुर सिंह को, विकल्प सी चयनित कर लिया आपने, सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सारे ही प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 255 है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है? उत्तर में अज्ञेय को चुना तो विकल्प भी सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 256 है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, साखी सभद्र वाहिनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काव्य संग्रह की बात हो रही है।
और इस प्रश्न का जवाब आपने विजय देव नारायण शाही को चुना, तो डी विकल्प सही उत्तर। प्रश्न संख्या 257 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 257 का सही जवाब नरेश मेहता, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है। हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है। प्रश्न संख्या 258 का सही जवाब अज्ञेय को चुना, तो विकल्प सी सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 259 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। और जवाब में आपने आत्मजयी विकल्प बी को चयनित कर लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 260 है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 261 है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, और जवाब में आपने नागार्जुन, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। जवाब में आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 263 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। जवाब में आपने रघुवीर सहाय, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक, विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 265 है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक खींचने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प डी का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। उत्तर में आत्मजयी को चुना आपने, तो विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 1954 ईस्वी, विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन करते रहिए, काफी रिपीटेड प्रश्न है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है। तो बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का त्याग्रह और कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, सभी विकल्प इसके सही हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृति कौन है। उत्तर में आपने हवा में हस्ताक्षर, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है। तो केसरी कुमार, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आग की हंसी कृति, विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया।
जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है भारत भारती सम्मान विकल्प एक हो तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 273 है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। उत्तर में आपने सौमित्र मोहन को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं बल्कि साधन माना गया है। और प्रयोगवादी कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये तो विकल्प इसका सही हो जाएगा डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है। प्रतिबद्ध कविता का जनक परमानंद श्रीवास्तव विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 276 है कि निम्नलिखित लेखकों में व्यंगकार कौन है। वेढ़क बनारसी विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन थे। प्रश्न संख्या 277 का सही जवाब नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, बी विकल्प राइट आंसर। आगे मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है। पहाड़ पर लालटेन विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है। शंभुनाथ सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य रचना है। केदारनाथ सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं। अरुण कमल की रचना इसमें से आपको बताना है। अपनी केवल धार उत्तर चुन करके सही उत्तर दिया आपने। आगे कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। तो सुदामा पांडे धूमिल विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 285 का सही जवाब सुदामा पांडे धूमिल विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 286 की आधुनिक कविता के प्रवर्तक कौन थे। प्रश्न संख्या 286 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य रचना है। अरुण कमल उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। आगे मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 288 का सही जवाब श्रीकांत वर्मा विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। सूर्य का स्वागत बी विकल्प राइट आंसर। आगे बलदेव खटिक
किसकी रचना है? बलदेव खटे किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 290 का सही जवाब लीलाधर जगुड़ी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 291 है कि आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? और उत्तर में अरुण कमल को आपने चुना तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 293 की निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? शाये में धूप विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? उत्तर में वीरेंद्र मिश्र को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात के लेखक कौन है? उत्तर में नरेश मेहता विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? वस्तु व्यापार वर्णन विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात विकल्प ए राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम भावबोध मानते हुए परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध के अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्पों का अन्वेषण किया गया। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृश्य तक सीमित है। यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार? गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प डी सही जवाब। आगे, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना इसमें है कल सुनना मुझे विकल्प ए राइट आंसर। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे सब धूमिल की रचना है। विजय देव नारायण शाही का इसमें से काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। दुष्यंत का है यह। सूर्य का स्वागत। विजय देव नारायण शाही का जो है मछली घर, अगर आपने विकल्प बी चुना तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कवि या कविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं? प्रश्न संख्या 302 का सही जवाब सौमित्र मोहन को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे, गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गीत फरोश का रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। माझी के पुल से कितनी दूर है? माझी का पुल। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन? केदारनाथ सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 306 का सही जवाब
श्रीधर पाठक को चुन लिया तो राइट आंसर है आप। आगे, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे, पंक्ति किस कवि की है? प्रश्न संख्या 307 का सही जवाब। आपने चयनित कर लिया किसको? विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? और उत्तर में आपने ब्रज भाषा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 309 है कि सैरंध्री के रचनाकार कौन? सैरंध्री किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा कब तक मानी जाती है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? 1900 से 1918 ईस्वी तक तो राइट आंसर। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश का रचनाकार आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। साकेत में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। 312वां प्रश्न है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग, सी विकल्प राइट आंसर। आगे, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प ए राइट आंसर। क्रम संख्या 314 है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है? उत्तर में आपने सुमित्रा नंदन पंत विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन रह गया है, उपयुक्त गीत किस कवि का है? उत्तर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 317 है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? जवाब में छायावाद विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 318 है कि हिम किरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया विकल्प ए। प्रश्न संख्या 319 है कि शेर सिंह का सत समर्पण के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुन लिया तो विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? जवाब में आपने पल्लव को चुन लिया तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 321 है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना? उत्तर में आपने काव्य विधा विकल्प सी को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 323 है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? उत्तर में छायावाद विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 324 है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है?
और जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत आसान सा जवाब, यामा उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। कामायनी में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है, 15 सर्ग, विकल्प ए, राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।